नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री, किस किस टाइप के राइवलरी होते हैं। एक मिनट, उन्होंने क्या बोला कि आपका राइवलरी भी ना डिपेंड होता है ये सारे फैक्टर्स में। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 लिखो ना, इंडस्ट्री लीडर। इंडस्ट्री का लीडर हुआ ना, मतलब ये बोल रहे कि राइवलरी। अच्छा, वापस से मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई इंडस्ट्री का लीडर है तो नहीं राइवलरी होगा कि नहीं होगा? कोई इंडस्ट्री का लीडर है, सेम एग्जांपल चलने वाला है, टाटा स्कॉल्ट, फिर इंडिगो बोलो, माइक्रोसॉफ्ट बोलो। एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट का मोर देन 90% होल्ड है, इंडस्ट्री का लीडर है। कोई नया, एक मिनट, राइवलरी ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत कम, नेग्लिजिबल होगा। लिखो ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंडस्ट्री का लीडर। लिखो एग्जाम्पल 1 टाटा सॉल्ट, सेकंड लिखो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट लिखो ब्रैकेट में होल्डिंग 90% ऑफ मार्केट शेयर। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लिखो ना, गूगल सर्च इंजन, थर्ड एग्जांपल गूगल सर्च इंजन। क्या हुआ इंशा, पैसा देख रहे हो? कंपनी है वो भी एक, मालूम है? क्या बोला इधर देख लो, अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर, अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर, मैंने एग्जांपल लिखा दिया, कैन डिस्करेज प्राइस वॉर्स, लोगों को दुखी कर सकता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? डिस्करेज प्राइस वॉर्स बाय डिसिप्लिनिंग इनिशिएटर्स ऑफ सच activity because of its greater financial resource. A leader can generally outlast smaller rivals in a price war. ऐसे ही उन लोगों को गायब कर देगा वो। knowing this smaller rivals often avoid, झगड़ा करने के लिए अवॉइड भी करेंगे, सामने खली है जाने दो, ओके बराबर है, वो एक धक्का भी दे देगा तो भी अपन जाएंगे। सेकंड लिखो, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, सेकंड लिखो ना, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मुझे बताओ, ज्यादा कॉम्पिटिटर हुए तो राइवलरी क्या होगा? एग्जाम्पल क्या है जिसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है? वो नहीं पकड़ लो, एग्जाम्पल लिख लो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी। पॉइंट नंबर बी, मोर कॉम्पिटिटर इज इक्वल्स टू मोर राइवलरी। आपको बताओ, सबका ना मार्केट शेयर ना सेम है, पॉइंट 1 और 2 में डिफरेंस क्या मालूम है? पॉइंट 1 में एक का मार्केट शेयर है ना अलग ही लेवल पे, और यहाँ पर सबका मार्केट शेयर क्या बात हुआ है, सेम है, सेम। नेक्स्ट लिखो ना, थर्ड, थर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, ऊपर का रीड ही नहीं किया, एक बार फिक्स्ड कॉस्ट भी समझ लो, एक साथ रीड करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट लिखो, पॉइंट नंबर ए लिख लो, हाई फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आप लोग बताना क्या हम लोग रीड करते हैं, इक्वल टू पेंडिंग है। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मैं रीड कर रहा हूँ, इवन व्हेन एन इंडस्ट्री लीडर एग्जिस्ट, इवन व्हेन एन इंडस्ट्री का लीडर एग्जिस्ट, द लीडर्स एबिलिटी टू एक्सर्ट प्राइसिंग डिसिप्लिन डिमिनिश with an increased number of rivalry in an industry as communicating expectation, underline करना, number of rivalry in industry
increase number of rivalry in industry as communicating expectations to player becomes more and more difficult. ऑलरेडी इधर पूरा झुंड है. फिक्स्ड कॉस्ट में क्या बोल रहा है, वन राइवल ऑपरेट्स विद अ हाई फिक्स्ड कॉस्ट. राइवल्स सामने वाला ऑपरेट्स विद अ हाई फिक्स्ड कॉस्ट. They feel strong motivation to utilize their capacity and therefore we incline to cut price when they have excess. क्या बोल रहे हैं, अगर सामने वाले का फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो राइवलरी ज्यादा होगा कि कम होगा, क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा होगा कि कम होगा, क्या बात कर रहे हैं. Price cutting cause profitability to fall for all the firm in the industry as the firm seeks to produce more to cover the cost that must be paid regardless of the industry demands. For this reason profitability tends to be lower in industry characterized by high fixed cost. क्या क्या लैंग्वेज लिखा है, अपने को सिंपल लैंग्वेज में समझ ये बताओ. ऑलरेडी अगर आपका राइवल्स का फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो क्या लगता है राइवलरी ज़्यादा होगा कि कम होगा, राइवलरी ज़्यादा होगा कि कम होगा, क्यों क्यों ज़्यादा. राइवलरी ज़्यादा होगा, क्यों कम होगा. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ पैर मारेंगे तो अच्छा राइवलरी मतलब कंपटीशन झगड़ा ज़्यादा होगा कि कम होगा. आप एक्सप्लेनेशन तो बराबर दे रहे हो बट फिर राइवलरी ज़्यादा होगा कि कम होगा. उन लोगों को अपना कॉस्ट रिकवर करना है, करेक्ट है, क्योंकि यूज कॉस्ट इज इंकर्ड. तो राइवलरी ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, आंसर इज ज़्यादा होना चाहिए. देखो इज इक्वल्स टू मोर राइवलरी और ब्रैकेट में लिख दो टू रिकवर द ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट, टू रिकवर द ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट. नेक्स्ट एग्जिट बैरियर, ये अच्छा है. एग्जिट बैरियर में एग्जांपल भी लिखा रहा हूं. पॉइंट नंबर ए एग्जांपल लिख लो, बिग बॉस टीवी शो जो है ना उसी का एग्जांपल है बिग बॉस. आए क्या हो, नहीं नहीं नहीं, बिग बॉस तो देखा रहेगा ना, नहीं देखा है, एक एपिसोड तो देखा रहेगा. हाँ, एक मिनट, ज्यादा होता है कि कम होगा राइवलरी, बोलो ना. हाँ, देखते हो कि नहीं, नहीं देखते हो, छोड़ दिया. तो कभी तो देखा है ना, वही चाहिए मेरे को, एपिसोड नहीं चाहिए, ये एपिसोड बताओ. क्या रहता है, कोई भी नहीं देखता है. नहीं वेस्ट. ठीक है ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल ही गलत दिया हूँ. आई नो, सबने देखा है, एड वगैरह चलता है, सबने देखा ही देखा होगा. चलो ठीक है, तो झगड़े तो बहुत होते हैं, एक मिनट. तो बेसिकली अच्छा झगड़ा क्यों होता है मालूम है क्या, अभी वो मत बोलो कि स्क्रिप्टेड है. वही तो स्क्रिप्टेड मतलब वही हुआ. सो क्या होता है सुन लो ना, एक मिनट एक मिनट. मेन है ना एंट्री बैरियर है, एंट्री बैरियर का एग्जिट बैरियर है. एग्जिट बैरियर का मतलब क्या, बाहर नहीं निकल सकते हैं. तो बाहर नहीं जा सकते ना तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बाहर. बिग बॉस में वही तो मेन है कि आपको अंदर ही रुकना है. तो अगर आपको बाहर जाने नहीं देंगे ना तो लोग क्या करते हैं, झगड़ा अंदर ही अंदर करते हैं. अगर सोचो, इमेजिन करो, अगर उनको बाहर जाने दे दिया तो उसको पसंद नहीं आया, वो झगड़ा करेगा कि सीधा निकल जाएगा बाहर, बाहर एग्जिट कर लेगा. लेकिन अगर एग्जिट में कोई भी चीज में बैरियर होगा तो आपको हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा, मारते रहना पड़ेगा, मारते रहना पड़ेगा, अगर कोई चीज में एग्जिट का बैरियर लग जाता है तो.
क्या बोला देखो, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर डिक्लाइन इफ सम कॉम्पिटिटर्स लीव्स एन इंडस्ट्री। राइवलरी डिक्लाइंस, राइवलरी कम हो जाता है, हाँ या ना? सम कॉम्पिटिटर लीव्स एन इंडस्ट्री, इजी। प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर इफ यू एग्जिट बैरियर्स। बराबर है, मतलब कि अगर 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 लोगों को एग्जिट बैरियर लगा दे, एग्जिट बैरियर मतलब हाँ, निकल नहीं सकते वो लोग इस बिजनेस से, मतलब उस बिजनेस में टिके हुए हैं, यस और नो? तो मुझे बताओ, अगर एग्जिट बैरियर होगा तो राइवलरी ज्यादा होगा कि कम होगा? एग्जिट बैरियर अगर होगा तो राइवलरी ज्यादा होगा कि कम होगा? देखो ना, पॉइंट नंबर बी। और इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं टू रिकवर फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, बिग बॉस वाला एग्जांपल अगर आपको नहीं समझेगा तो उसमें लिखो और कॉमा डाल के, और दूसरा एग्जांपल लिख लो, एग्जिट बैरियर यहाँ पर हैवी खर्चा करते हैं हम लोग, टेली कम्युनिकेशन, कॉमा एयरलाइंस। एयरलाइन से समझो, एयरलाइन से देखो, टेलीकम्युनिकेशन में सिंपल लॉजिक है। चालू करने को आप कभी जाके ना सर्च कर लेना, लाखों करोड़ों लगाया जियो ने, आसान नहीं है चालू करना। तो एयरलाइन से समझाता हूँ, एयरलाइन से, एक मिनट, एयरलाइंस। जो आपको बस ये बताना है कि जो कंपटीशन है ना, वो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है। इंडिगो है, स्पाइस जेट है, विजय माल्या बोला मैं भी एक एयरलाइन चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहला, अच्छा ऐसा है क्या, आज चालू किया कल नहीं अच्छा लगा, छोड़ना है बिजनेस, चेंज कर देते हैं। अच्छा, वड़ा पाव का बिजनेस चालू किया, नहीं अच्छा लगा, छोड़ देते हैं, क्या चलेगा? क्यों? पैसा ही कम लगा है। अच्छा, एक काम करो तो 50 प्लेन लिया है, नहीं अच्छा लगा, छोड़ देगा, चलेगा? तो कैन आई सिंपली से दैट एग्जिट बैरियर है इस बिजनेस में, हाँ या ना? अब 50 प्लेन तो ले लिया है, क्या करेगा? क्या करेगा? हाथ पैर मारना पड़ेगा ना, हाँ या ना? भले ही कंपटीशन है, अगर इंडिगो वाला बोला कि 6,000 में लोगों को उड़ाऊंगा, वो बोलेगा मैं 5,000 में उड़ाऊंगा, आया ना? कंपटीशन करना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर एग्जिट बैरियर हो जाता है ना, मतलब आपको ना एक रूम में बांध दिया है, ऐसा सोचना है, इसलिए मैं बिग बॉस लिखाया हूँ। आपको एक रूम में बांध दिया और आपको झगड़ा करना ही करना है, तो आपने, बिकॉज एग्जिट बैरियर है ना, आप बाहर नहीं जा सकते हो उस बिजनेस के, आपको सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा मैं ये ऑफर दे रहा हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा मैं ये ऑफर दे, मैं वो कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ, कंपटीशन में आपको उतरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपने हैवी खर्चा इनकर कर दिया है। क्लियर? देखो ना उसमें पॉइंट नंबर बी, क्या लिखा आप लोग ने पॉइंट नंबर? बॉस लिखा टेलीकम्युनिकेशन एयरलाइंस ना, हाँ लिखो, एग्जिट बैरियर्स फॉर एयरलाइंस इंडस्ट्री फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री इज नॉट इजी, ब्रैकेट में लिख दो सिंस heavy cost is already incurred, stop, कंटिन्यूशन में लिखना, hence rivalry is high, hence rivalry is high, survive the market, survive in the market।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइवलरी के एंगल से बोलना है आपको। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब प्रोडक्ट अगर डिफरेंट बनाओगे तो राइवलरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई हानि नहीं देखेगा। यस और नो, तो लिखो ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एग्जांपल लिखो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन, उधर भी आईफोन दिया था एग्जांपल, इधर भी आईफोन दे देते एग्जांपल। आईफोन लिखो, दूसरा लिख दो रॉयल एनफील्ड। अभी भी बोल रहा हूँ, कॉपी करने वाले लोग कॉपी करते हैं बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग का कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, कॉपी करने वाले लोग कॉपी करेंगे, बराबर है। जैसे कि अभी होंडा वाले ने किया है ना, पता है कि नहीं पता है, बाइक देखते हो कि नहीं नहीं देखते, चलो तो किया है। मैं क्या एग्जांपल बताऊँ कि जो तुमको मालूम पड़ेगा, ओके डन। तो बोलो बोलो, और दूसरा एग्जांपल मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। मतलब मुझे बोलना है कि अगर आपने प्रोडक्ट डिफरेंट बना लिया ना, अगर आपने प्रोडक्ट डिफरेंट बना लिया तो आपका राइवलरी कम हो जाता है। तो वो क्या कंपटीशन करेगा, क्या कंपटीशन करेगा, क्या है बोला। फॉर्म ले, एक मिनट सॉरी, ए एग्जांपल लिखो। अच्छा लिख लिया आप लोग ने। बी, फॉर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट with unique feature have less rivals. नेक्स्ट लिखो स्लो ग्रोथ, लास्ट पॉइंट लिखो स्लो ग्रोथ। आई नो आप लोग गलत आंसर दोगे बट पहले दे दो फिर मैं समझाता। स्लो ग्रोथ रहा तो कंपटीशन ज्यादा होगा कि कम होगा। हाँ हाँ, कैसे। परफेक्ट परफेक्ट एकदम परफेक्ट। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज समझा दो, ये सब जाने दो, सुनो भी मत अभी, एकदम सिंपल लैंग्वेज से। अच्छा स्लो ग्रोथ किसका, इधर देखो। स्लो ग्रोथ मतलब लेस कस्टमर्स। एक मिनट एक मिनट, आपको ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ना कि आप लोग को भी समझ जाएगा और आप लोग बोलोगे हाँ सर बहुत बहुत मारा मारी है। लेस कस्टमर्स, एक मिनट एग्जाम्पल तो मेरे को बनाने तो फिर लिखो आराम से। लेस कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स लोग ना बहुत कम है, कस्टमर्स मतलब आप लोग। और सुबह ना आपके सामने ना 50 ऑटो है और लोग सिर्फ दो है जाने का, लोग दो है। पहला वाला क्या बोलेगा मालूम है, 50 में छोड़ता हूँ, दूसरा वाला क्या बोलेगा, दूसरा वाला क्या बोलेगा 40, तीसरा वाला क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैं तेरे को छोड़ूंगा अभी 10 में और लेके भी आऊंगा। वेट, कंपटीशन मुझे बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा। बहुत ज्यादा होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है जब मार्केट का ग्रोथ रेट है ना इज वेरी स्लो। समझ में आया? अगर स्लो ग्रोथ रेट रहता है ना, स्लो ग्रोथ रेट रहेगा ना, तो कंपटीशन राइवलरी ना बहुत ज्यादा होगा। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो ना, डिस्कस करेंगे, बोलो। आप बोलो क्या बोलिए। अरे स्लो ग्रोथ पे अभी हम लोग ये नहीं बोल रहे कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइवलरी का पढ़ रहे हैं। हम लोग एक सिचुएशन पढ़ रहे हैं जहां पर हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वो पर्सन कब एंटर करता है।
तो ये नहीं पढ़ रहे कि वो एंटर कब करता है। एंटर कब करता है जब एक बिजनेस, और वो प्रैक्टिकली आप सोचो ना, कभी भी कोई भी, कितने सारे लोग नया नया चीज इन्वेंट करते रहते हैं। जैसे क्या बोले, नया प्रोडक्ट, एक अभी ना एक स्लीप गमीज आता है, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता। पता है, नया अभी लॉन्च एक होता है, पिंगम जैसा है, उससे ना अच्छा नींद आता है, ऐसा होता है, प्रोडक्ट आते रहता है। हाँ हाँ, होता है। तो उसके ना ऑल्टरनेटिव, अच्छा सुन लो ना, बेबी प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल, अभी वो क्या उसका नाम, वो ग्रीन कलर का बॉटल है। नहीं नहीं नहीं, बच्चों लोगों का है, बच्चों लोगों का। तो ना एक ये है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत आई डोंट नो क्या है वो, एक कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बहुत सैरेलैक्स वगैरह नहीं, वो एक न्यू लॉन्च हुआ है। एंड उसके पीछे पीछे ना काफी सिमिलर लोगों ने ना लॉन्च किया, बट ये ना ये अभी सबके पास होता है, मतलब जिसके भी घर पे बच्चे लोग हैं ना ये, मतलब मैंने देखा ना हम लोगों के इसमें या जिधर भी हम लोग देखे, ये वाला जो है ना डब्बा वो सबके पास था। और इसका ऑल्टरनेटिव ने बहुत लोगों ने चालू किया, बट उन लोगों ने कब चालू किया, कब चालू किया जब ये मार्केट में सक्सेस है तब, लोग ले रहे हैं, लोग ले रहे तब चालू करते हैं, ना ही कि तब जब वो ग्रो हो रहा है, ना ही कि जब वो इनिशियल स्टेज पे। जैसे मैंने स्वीट गमीज का भी बात किया, मैगी वो सब जाने दो ना, मैगी जब मैगी इनिशियल आया था तो क्या तुरंत आया था टॉप रेमन वाला, टॉप रेमन वाला थोड़ी तुरंत आया। वो अभी और क्या क्या वो, क्या क्या पता नहीं और आते रहता है। क्या नूडल्स भी एक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो बिग बाजार डी मार्ट में जाओगे ना अलग अलग नाम। हाँ एक yippee वाला है, बहुत सारे लोग का पहले आया, उस और का भी मैगी रहेगा जो भी है, तो वो लोग ने एंट्री कब मारा, तब वो होता। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइवलरी के बारे में बात। हम लोग का टॉपिक क्या है, राइवलरी, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्रीज। डन, लिखा आप लोग ने इसका एग्जांपल, स्लो ग्रोथ। क्या लिखोगे आप लोग, इफ द बिजनेस, पॉइंट नंबर ए, इफ द बिजनेस ग्रोथ रेट इज स्लो, ब्रैकेट में लिख दो एग्जांपल, वेरी लेस कस्टमर्स, कॉमा, then there will be high rivalry, then there will be high rivalry, ब्रैकेट में लिख दो मोर कंपटीशन, मोर कंपटीशन टू ग्रैब द लिमिटेड कस्टमर्स, ठीक है, मोर कंपटीशन बराबर है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मोर कंपटीशन टू ग्रैब द लिमिटेड कस्टमर। अभी देखो अपन क्या बोले, अगर स्लो ग्रोथ रेट रहा तो राइवलरी क्या होगा, बोलो ना, इधर देखो क्या बोलता है, इंडस्ट्री हुज ग्रोथ रेट इज स्लोइंग डाउन टेंड्स टू फेस more intense rivalry. As the industry's growth rate slow, rival must often fight harder. एग्जाम्पल याद रखने के लिए रिक्शा वाले लोग, बराबर ना, याद रहेगा आप लोगों को सेंटेंस, रिक्शा वाला, रिक्शा वाला, टू ग्रो और टू कीप देयर एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर, मतलब मेरे को इनको सर्विस देना ही है, भले कम में दो, पता चलेगा ना मेरा सर्विस कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छे से लेके जाता हूँ, या फिर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे सस्ते में, यस और नो। अच्छा इसकी वजह से ना उनका प्रॉफिट कम होता है, हाँ या ना, इसकी वजह से, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, बहुत सारे सप्लायर है, 100 रुपीज में बेच रहे थे सब, और कस्टमर बहुत लिमिटेड है, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा वो 100 में दे रहा है, आजा मेरे पास 90 में दूंगा, वो क्या बोलेगा मैं 80 में दूंगा, वो क्या बोलेगा 70 में, लोग प्राइस को क्या करते हैं, कम करते हैं, प्राइस कम कम करते जा रहे हैं, प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या हो गया आपको ऐसा, लोग को कुछ तो पता नहीं, बहुत हंसने आ रहा है, बोले रिक्शे से आते ही नहीं है। डन, ये डन 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 डन, 2 मिनट लो फटाफट, 2 मिनट लो, रीड करो और बुक को बंद करो, मुझे ना सिर्फ ये 2 पॉइंटर चाहिए, मुझे हेडर चाहिए, दैट्स इट,
5 फोर्सेस, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस और राइवलरी। थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस के 7 पॉइंट, राइवलरी के 6 पॉइंट, दैट्स इट, डन। 2 मिनट लो, फटाफट हम लोग न्यू कंसेप्ट पे चलते फिर। चलो डन, डन। इधर ध्यान देना अभी, 1 मिनट देख लो इधर, बुक बंद कर लो। सिर्फ मुझे हेडर चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वरुण 5 फोर्सेस, नंबर 1। डिस्कस किया ना इतना सारा, दो तो बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, ओह मैडम, थांबा ना, थांबा ना। राइवलरी, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। हाँ ओ मैडम बोलो, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री बोलो। बिग बॉस। हो ओमकार, एग्जिट बैरियर। ओमकार बोलो, न्यू एंट्रेंस, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। समझ जाएगा क्या, आ जाएगा, वेरी गुड, डन, एक्सीलेंट। क्या करे, ग्लोबलाइजेशन, पेस्टल, पेस्टले, पेस्टले, इधर 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 इधर। 1 मिनट, माइक्रो और माइक्रो एनवायरमेंट, बहुत। अरे इकोनॉमिक्स क्या है ना, अब अभी रुको, गजानन सर को बुला रहा हूँ मैं, आप लोगों को बताएंगे माइक्रो और माइक्रो। ये छोटा और बड़ा नाम से थोड़ी जाने का है। माइक्रो मतलब छोटू। क्या क्या सोच के हंसा जा रहा है ना। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो मुझे बताओ डिफरेंस क्या होता है माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अच्छा चलो मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब देते जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट। विच कैन बी कंट्रोल्ड, वो क्या है, और विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, मैक्रो। पॉपुलेशन, कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों ऐसा साउंड एक साथ है। मैक्रो सेकंड, सेकंड ना, मैक्रो मतलब सेकंड और माइक्रो मतलब फर्स्ट। तो पॉपुलेशन क्या बोला आप लोगों ने, सेकंड। प्रोडक्ट, माइक्रो फर्स्ट। प्राइस, परफेक्ट, परफेक्ट। So can I simply say that, can I simply say that माइक्रो मतलब स्पेसिफिक, जो कंट्रोल किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। सर क्यों ये टू सम एक्सटेंट भी बोलते जा रहे हैं आप, क्योंकि इसके अंदर है ना, वो लोग है ना, कॉम्पिटिटर और कस्टमर को भी। कॉम्पिटिटर क्या होगा, माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो की मैक्रो,
1 2, कस्टमर्स 1 की 2। अच्छा अच्छा, पहले ना इसका ना अपने डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ मैं वही वही बता रहा हूँ। कैसे इन जनरल बात हो रहा है, अभी सुन लो ना, पहले माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस तो समझ ले अपन, पहले माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझते हैं, क्या बात चल रहा है। माइक्रो मतलब वो विच कैन बी कंट्रोल्ड, हम लोग ये बोल रहे हैं। और मैक्रो मतलब विच कैन नॉट बी, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं क्या। अभी बताओ, मैं सिंगल में बात कर रहा हूँ कि एग्रीगेट का बात कर रहा हूँ। सिंगल में कर सकते हैं, एग्रीगेट में। बराबर, जवाब मिल गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है ये, माइक्रो, माइक्रो। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का रेट क्यू, क्यू के लिए इस पे देखो, किसी भी चीज का इम्पैक्ट अगर सब पे है ना, सब पे, ना ही किसी स्पेसिफिक पे, तो वो क्या बन जाता है, मैक्रो। अगर कोई स्पेसिफिक पे है तो वो क्या बन जाता है, माइक्रो। जीएसटी लाया गवर्नमेंट ने, क्या ये माइक्रो की मैक्रो। अच्छा, मैं प्रोडक्ट का प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग माइक्रो की मैक्रो। डिफरेंस समझ रहा है। अभी आपको स्पेसिफिक पूछ रहे कि इन एग्रीगेट, तो यहाँ पर अब देखते हैं लोग डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं। माइक्रो एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज नियर बाय एनवायरमेंट, ये सब नियर बाय के लोग ही है ना। और यहाँ पर क्या बोला, मैक्रो रिफर्स टू जनरल एनवायरमेंट, जनरल मतलब सबके लिए। सर दिमाग में क्या रखे, माइक्रो मतलब प्रोडक्ट का प्राइस रखो, और मैक्रो मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी रखो। गवर्नमेंट का पॉलिसी अपने लिए है क्या, कि सबके लिए, करेक्ट। मेरे प्रोडक्ट का प्राइस अपने लिए है कि बाकी भी कोई है उसके लिए होता है, तो इन शॉर्ट ये अपने कस्टमर्स के लिए है। बराबर है। सुन लेना दूसरा, कैन इट बी कंट्रोल्ड, आंसर इज यस। अच्छा, गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, कैन इट बी कंट्रोल, मेरे को नहीं अच्छा लगा, नहीं चाहिए, कर सकते हैं क्या। सेकंड देखो, एलिमेंट्स बोला कुछ, तो एलिमेंट्स में क्या बोला, कॉस्मिक, कॉम्पिटिटर्स, इसमें कौन कौन आते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर को भी क्या बोला गया है, माइक्रो। सर कॉम्पिटिटर पे कैसा कंट्रोल लगा सकते हो आप, कॉम्पिटिटर पे कैसे कंट्रोल रख सकते हो मुझे बताओ। कॉम्पिटिटर पे कंट्रोल हो सकता है क्या, सबसे पहला कॉम्पिटिटर पे कंट्रोल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके आप कंट्रोल कर सकते हो, उसका बिजनेस ही खा डालो, आप कंट्रोल कर सकते हो, यस। आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर लो ना, एप्पल ने कर लिया है ना, यस और नो। तो क्या वो अपने कॉम्पिटिटर को कंट्रोल कर सकता है क्या, कंट्रोल, तो आंसर इज यस। अच्छा, सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ समझ गया। सप्लायर को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, सप्लायर, सप्लायर को कंट्रोल करना मतलब सप्लायर बोला 10 रुपए का, कम करने को बोलूँ क्या उसको, कर सकता हूँ कंट्रोल, आंसर इज यस, क्योंकि सप्लायर इज स्पेसिफिक टू मी, यस और नो। मार्केट, इंटरमीडिएटरी, कस्टमर्स, तो कस्टमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, कस्टमर्स, यस। सस्ते सस्ता दे दूंगा, कंट्रोल कर सकता हूँ क्या मैं, मेरे पास खींच सकता हूँ क्या, आंसर इज यस। व्हाट अबाउट इंटरमीडिएटरीज एंड मार्केट, तो इंटरमीडिएटरी मतलब कौन होते हैं, एजेंट्स, यस, बेस्ड ऑन कमीशन ऑल्सो। तो कमीशन ज्यादा कम करके मैं ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर सकता हूँ, हाँ या ना। एंड सेम फॉर मार्केट ऑल्सो, एकदम सस्ते में, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये लोग क्या करते हैं, एकदम सस्ते में दे के मार्केट कैप्चर कर रहे पूरा, दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट। अच्छा, जो नहीं हो सकता है कंट्रोल, वो देखते हैं, इट इज पेस्टले, बराबर है। और आपको बता देता हूँ यहाँ पर,
आपको ये पढ़ाने से पहले एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पर। माइक्रो मैक्रो है, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो है, सुन लेना समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो में 6 पॉइंट है, कितने? 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6। और वही सेम टू सेम, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो में 5 पॉइंट है, और वो सेम टू सेम 5 + 1 पेस्टल में, यहाँ पर देखो इसके आगे ही आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एकदम ध्यान से सुनो ये क्या बताते जा रहा हूँ। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि इससे इससे हम लोग का कंट्रोल कोई भी है नहीं। पहला, पॉलिटिकल, कोई कंट्रोल है क्या? इकोनॉमिक, अच्छा ये सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर क्या पॉलिटिकल, आप किसी को तो समझा ही नहीं होगा सर, पॉलिटिकल क्या बात कर रहे हो? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। मतलब एग्जांपल, मैं 2 3 छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए, जस्ट टू गेट एन आइडिया। नहीं तो वैसे भी हम लोग ये डिस्कस करने वाले डिटेल में, एक एक करके। ये बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनवायरमेंट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लीगल, लीगल, लीगल मतलब कायदा कानून रूल बनाने से मार्केट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि आपको इतने तक का पोल्यूशन करना अलाउड नहीं है, एनवायरमेंट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अगर कोई रूल बनाते तो? आंसर इज यस। सोशियो कल्चरल, कल्चर के वजह से, कल्चर के वजह से, अच्छा मैं आपको ना इंडस्ट्री भी लिखा के दूंगा, जब इसका डिटेल में घुसूंगा ना अंदर, एक एक आपको समझाने वाला हूँ, पर अभी जनरल बता रहा हूँ। सोशल कल्चर, ये अपने कल्चर के वजह से भी एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 1 मिनट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ समझने। कल्चर मतलब आजकल का अपना कल्चर है ना, होटल में खाने का है, हाँ या ना? आजकल का कल्चर, यस और नो? आजकल रोज सैटरडे संडे बाहर जाके खाना खाने आए, यस और नो? तो अपना कल्चर ना बाहर खाना खाने का हो गया है, शॉपिंग का हो गया है। इससे एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है क्या? आंसर इज यस, यस यस सर। एनवायरनमेंट में मतलब क्या? एनवायरनमेंट फर्क मतलब कोई एनवायरनमेंट खराब नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस। तो कहना है स्विगी जोमेटो का बिजनेस ऊपर हो गया वजह से। अच्छा, सोशल कल्चर, पार्टिंग के वजह से, पार्टी 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 करने के वजह से, पार्टी करने की वजह से वेस्टर्न आउटफिट्स का डिमांड बढ़ गया है, आया ना? आजकल का ट्रेंड वही है ना। अच्छा समझो कि कल कल जाके कल्चर चेंज हो जाता है इंडिया में, या अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में कल कल्चर चेंज हो जाता है, शॉर्ट्स अलाउड ही नहीं है, तो क्या एनवायरमेंट फर्क पड़ेगा? सोचो ना, यस पड़ेगा। जो लोग वेस्टर्न आउटफिट का कपड़ा बेच रहे थे, गए अल्लाह कल से लुंगी बेचने में चालू करेंगे, बराबर है कि नहीं? तो कल्चर के वजह से एनवायरमेंट में फर्क पड़ता है। अच्छा, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि सबके लिए होता है? अच्छा, आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। क्लियर? नेचर ऑफ एलिमेंट समझ गया रहेगा, ये स्पेसिफिक होता है अपने लिए। जैसे कि वहां पर मैं जीएसटी भी बोल देता हूं, मैं इकोनॉमिक में जीएसटी, गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, ये क्या मेरे लिए लाया क्या अकेले के लिए? नहीं, सबके लिए है ये। तो दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज जनरल। यहाँ पर क्या बोला है? कंट्रोलेबल यस, बट टू सम एक्सटेंट ओनली, सम एक्सटेंट, पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को या जो भी है। क्योंकि कस्टमर का प्राइस गिरा गिरा के भी आप बुला सकते हो, आप सोचोगे मैं कंट्रोल करता हूँ, बट शायद उसको क्वालिटी चाहिए होगा तो जा भी सकता है वो दूसरी जगह, हाँ या ना? आप कितना भी बोलो कंट्रोल करने का, यू कांट कंट्रोल फुल्ली, बट टू सम एक्सटेंट यू कैन। यहाँ पर कंट्रोल अपने हाथ में कुछ नहीं है। जीएसटी हटाना, हटा सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। इट इज इन्फ्लुएंस डायरेक्टली एंड रेगुलरली, और यहाँ पर इन्फ्लुएंस कैसा है? इनडायरेक्टली। क्लियर है? नोटबुक ओपन करो, हेडिंग देना है आपको, पहले आपको हेडिंग देना है, पेज नंबर भी लिखना है, हेडिंग भी देना है और पेज नंबर भी लिखना है। हेडिंग दे दो आप लोग, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पेज नंबर 2.8। हेडिंग आपको देना है स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पेज नंबर 2 में लिखो। दो
पेज को इक्वली डिवाइड कर दो, लिखो माइक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट। पॉइंट नंबर 1, माइक्रो में लिखो कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंड, और मैक्रो में लिखो नॉट कंट्रोलेबल। मैक्रो में क्या लिखोगे आप लोग? नॉट। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, सुन लो ना, कॉस्मिक, और उसी ऑर्डर में लिखना COSMIC, और पेस्टले सेम ऑर्डर में लिखना। जाओगे लिखो। आई नो वो थोड़ा सा बाद में रीस्टार्ट होते हो ना वैसा। खेत की क्या हो गया? ओके, डन। अच्छा, अभी आपको ना 2 क्वेश्चन लिखाने वाला हूं। एक तो एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा पेस्टले का। दोनों के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, इसके जो 5 पॉइंट है ना, इसमें 6 पॉइंट है, इसके 5 पॉइंट विल बी सेम इसके लिए भी, बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट होगा। तो पहले सबसे पहले ना जो मेन कीवर्ड्स है ना वो लिख लो, जो मेन पॉइंट्स है। तो लिखो एक लाइन छोड़ के, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोला? एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। नंबर 1, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। नंबर 2, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। नंबर 3, अच्छा बेस्ट होगा ना राइट साइड में जगह बाद में रख के लिखना, जैसा भी कंफर्टेबल लिखते जाओ, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। नंबर 3, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नंबर 4, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। नहीं नहीं, बराबर लिखते जाओ। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब एक लाइन छोड़ के लिखना, पेस्टले। हाइफन डाल के लिखो की फैक्टर्स। हाइफन डाल के उधर ही लिखना की फैक्टर्स, अंडरलाइन। फर्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर। सेकंड, इकोनॉमिक फैक्टर। थर्ड, सोशल फैक्टर। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। फिफ्थ, लीगल फैक्टर। सिक्स्थ, एनवायरमेंटल फैक्टर। ये देखो है, स्क्रीन पर है सब लिखा हुआ।
बस एनवायरमेंटल फैक्टर को स्टार मार्क कर दो, बाकी का सब सेम है। मतलब ऐसा कर देना, ये देखो ये देखो ये देखो, आपने जो फर्स्ट फाइल लिखा है ना उसको ऐसा करके लिख दो, सेम एज एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। पहला वाला 5 है ना, उसको ऐसा करके लिख देना। मतलब क्या, वापस वापस है ना पढ़ना नहीं है, आप लोग भी अपना टाइम बचाओ। तो एक चीज तो अभी बहुत क्लियर हो चुका है, सुन लो ना। हम लोग माइक्रो पढ़ रहे कि मैक्रो पढ़ रहे? अच्छा, हम लोग वो पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा कंट्रोल है कि नहीं है। अच्छा, उससे फर्क मुझे पढ़ने वाला है कि सबको पढ़ने वाला है? मतलब सब बिजनेस आ गए, इंडस्ट्री आ गया, हाँ या ना? सब बिजनेस या इंडस्ट्री, एक मिनट, सब बिजनेस या इंडस्ट्री आ गया, हाँ या ना? डन। अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन लिखो। फर्स्ट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, अंडरलाइन। इधर देखो ना, एक बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप लोग देखना। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, दोनों दो पैरा बना रहा, इधर देख लो। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, व्हाट इज द, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, अभी देखते जाना है सिर्फ इधर। डेमोग्राफिक मतलब एज, जेंडर, कास्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे सबसे पहला एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है क्या? और एनवायरनमेंट मतलब सब, पूरे बिजनेस में कोई फर्क पड़ता है क्या सर? एज मतलब अगर कोई एक एज ग्रुप का लोग रहा, समझो अपने इधर इंडिया में मोर देन 60% इज यंग क्राउड, तो एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा क्या? बहुत पड़ेगा, बहुत। क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहला बोलो। कंजम्पशन हैबिट्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पर मैं वही लिखने वाला हूँ, आप लोग को जो क्लिक हो रहा है मुझे बोलते जाना। कंजम्पशन हैबिट्स आर डिफरेंट। कंजम्पशन हैबिट्स आर, एग्जाम्पल, यूथ क्राउड प्रिफर स्विगी जोमेटो। आप खुद सोचो ना, अपने घर पे जो लोग एजेड है, अगर अपना ऐसा रहेगा कि चलो आज खाना नहीं बना है, वो लोग क्या करते? स्विगी करते कि खाना बना लेते? हाँ, की बात है। अगर अपने पेरेंट्स लोग वापस से सुन लो। पेरेंट्स लोग, एक मिनट, रिया सच आंसर देती है। अगर आपके घर पे मम्मी है, मम्मी बोलेगी आज डैडी नहीं है घर पे खाना खाने के लिए, तो क्या करेंगे? वो लोग बोलेंगे कि अच्छा चलो आज स्विगी कर लेते हैं। हाँ, कि नहीं, भले डैडी नहीं है हम लोग खाना बनाते हैं, बराबर ना मैडम? हाँ, हर एक में एक्सेप्शन है, हर एक में ऑफकोर्स एक्सेप्शन है। और सिमिलरली अगर यूथ क्राउड होता है, जैसे कि मम्मी डैडी नहीं है, सिस्टर है और ब्रदर है, तो सिस्टर क्या बोलेगी? खाना बनाने का है क्या? जल्दी जल्दी मेरे लिए भी ऑर्डर कर। क्लियर? तो सिंपल है, एज से मैटर करेगा कि नहीं करेगा? यस। एक मिनट, लड़की लोग आंसर दो। जेंडर। अगर समझो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 80% गर्ल्स हो गए, तो एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा क्या? बताओ क्या फर्क पड़ने वाला है?
ऐसा बताओ जो लिखूं। बोलो बोलो, क्या फर्क पड़ता है? प्रेफरेंसेस चेंज, एक मिनट। इफ मेजॉरिटी आर, एक मिनट, गर्ल्स, तो कौन सा इंडस्ट्री में बताओ ना, कौन सा मार्केट में फर्क पड़ेगा? अच्छा, अच्छा भी बताओ, और जो जा रहा है वो भी बताओ। तो मैडम बोल रही कि सर क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो गर्ल्स का क्लोथिंग इंडस्ट्री का इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? गर्ल्स क्लोथिंग का इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक जो भी लेडीज वेयर का बढ़ जाएगा। अच्छा, डाउनफॉल किसका होएगा? हाँ, मेंस सलून। ये इंडस्ट्री क्या होएगा? अगर अगर मालूम है एक सिटी या किधर भी अगर मेजोरिटी गर्ल्स है, तो लोग मेंस सलून डालते बैठेंगे क्या? आंसर इज नो। क्लियर है? फर्क पड़ता है कैसे? यस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सुन लो ना, वो पढ़ रहे हैं जिससे हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है, माइक्रो में नहीं। पहला माइक्रो मैक्रो समझा दिया क्या है। अब हम लोग को क्या समझना है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में किस किस चीज से फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको उन्होंने ना ग्रुपिंग किया है। तो अभी मैं ग्रुपिंग में क्या क्या है वो समझा रहा हूँ, तो आपको ऑलरेडी मालूम है। लिटरेसी के वजह से कोई फर्क पड़ता है क्या? बुक्स, स्कूल्स, क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन ऑफ बुक्स बढ़ जाएगा, बस डन। डन। ओके, यहाँ पर आ जाओ, एक बार डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को देखते हैं। अच्छा, आप लोग ने लिखा कुछ नहीं है ना? चलो एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं, इधर आ जाओ। डेमोग्राफिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। वापस है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इधर ध्यान से समझो चीजों को प्लीज। हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है क्या? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब इसमें पूरा राम कहानी नहीं लिखना है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें लिखना है। आप लोगों को मीनिंग समझाने के लिए वो लिखा था मैंने। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब कि ये जेंडर, एजुकेशन, क्लियर, ये सब से एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है, बस ये बोलना है अपने को। वो कैसे पड़ता है मैं आपको समझाता क्या था। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ population that have been classified and explained according to certain criteria such as age, gender, income, हाँ या ना? सर इनकम से भी फर्क पड़ता है, हाँ। इनकम स्पेंडिंग कैपेसिटी पे, पैसा वाला तो बहुत है बट स्पेंडिंग कैपेसिटी ही नहीं है। बराबर है? तो क्या वो लग्जरियस आइटम कुछ रखेगा? आंसर इज नो। वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटी रखेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, ये वाला पॉइंट याद रखना। डेमोग्राफिक एनालिसिस, अच्छा सुन लो ना, मैं कोई लर्निंग नहीं करवा रहा, आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, आप लोग लर्न कर लेना। क्लियर? डेमोग्राफिक एनालिसिस कंसीडर्स फैक्टर्स सच एज रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन। Data about these qualities across homes and within demographic variable area of importance to both business and economists. Marketers and other social scientists regularly divide the population based on the demographic. ये भी याद रखना। India have relatively younger population as compared to many countries. Many multinational are interested in India considering its population size. इससे समझ जाएगा आपको, हाँ या ना? इसलिए आजकल लोग गूगल वूगल में मालूम है एकदम यंग यंग लोगों को लेते हैं, इसलिए मालूम है अरे यार एजेड वाले को ले लिया, कुछ टाइम में रिटायरमेंट आएगा। यंग वाले को लो तो उतने साल तक अपने साथ टिका रहेगा। साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जोग्राफिकल डिस्पर्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
are of great importance to the organization, identifying the implications of changing demographic characteristics of population component डॉलर। ठीक है, इतना भी याद कर लिया बहुत हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकंड। सेकंड में क्या बोला आपको, सोशियो कल्चर। तो एक मिनट इधर देख लो अभी, तो ये लिख लो, देख लो से पहले लिख लो, ये मालूम पड़ा मैं ही लिखते हुए। हेडिंग दिया आप लोगों ने, एलिमेंट्स, हाँ ये भी लिखा है तो लिख लो ना, बस ये एग्जाम्पल से टू रिमेंबर, ये लिखना नहीं है, एग्जाम्पल है टू रिमेंबर। डन। सेकंड लिखो ना, सोशियो कल्चर। दो इंडस्ट्री तो अच्छे से समझ गया रहेगा ना हम लोग का, सोशियो कल्चर उनसे दो इंडस्ट्री है, एक फूड इंडस्ट्री और दूसरा गारमेंट इंडस्ट्री, बराबर ना। अपने कल्चर के वजह से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है इस मार्केट पे, एनवायरनमेंट पे? आंसर इज यस, लो अंडरलाइन करके लिखो। ट्रेडिशन कॉमा वैल्यूज हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। कॉमा वैल्यूज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। एग्जाम्पल में लिख लो, गारमेंट्स इंडस्ट्री, आईफोन डाल के लिखो, इट डिपेंड्स ऑन कल्चर। जैसे आपको एकदम रियल एग्जांपल अगर बताओ, अगर कोई गया है साउथ साइड, केरला साइड, कि बहुत बिकता है, बहुत बड़ा बड़ा मार्केट है वहां पर लुंगी का, कल्चर है उनका। शादी में भी लुंगी पहनते हैं, शादी में भी उधर लुंगी पहना जाता है, का शादी में, दूसरे का नहीं, के शादी में भी लुंगी, दूल्हा लुंगी पे रहता है, तो इतना डिमांड है उधर, कल्चर है, वहाँ का कल्चर है। तो वहां पर आप देखोगे ना, मार्केट भी उतना ही है। अब ऐसा इधर लुंगी का मार्केट नहीं देखोगे आप, तो ढूंढना पड़ेगा कि भाई है कि नहीं आपके पास, क्लियर? तो फर्क पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल और एक चाहिए तो लिख लो, स्पेंडिंग कल्चर। स्पेंडिंग कल्चर, हाइफन डाल के चाहिए तो लिख दो। आजकल का कल्चर क्या है, स्पेंडिंग कल्चर, हाइफन डाल के लिखो, कहाँ कहाँ पर खर्चा करते हैं आजकल। सबसे पहला होटल्स, सेकेंड कॉमा मॉल्स, पहले का टाइम था क्या मॉल में जाओ,
क्या हो गया? वही सबका, चलो ना, बट ये कॉमन है। कॉमन एक चाहिए तो लिख दो, ये भी एक अलग ही है। रील्स। क्यों? फ्री में होता है क्या? फ्री में बनता है क्या आपका? मतलब मैडम, रील्स अभी ठीक है, वो आप लोग अपना नॉर्मल रील्स का बोलते रहोगे, बट जो वो इन्फ्लुएंसर लोग रहते हैं ना, आजकल का जमाना, ऑफ कोर्स एडिटिंग का तो गेम है। एडिटिंग का गेम है। आप देखोगे ना, ऐसा रील बना के दिया ना कि ऐसा लगेगा कि जबरदस्त, जाके देखोगे है किधर। कल का ही स्टोरी, हाँ कल का ही स्टोरी में रियल स्टोरी बता रहा हूं, कल की बात है। मैडम हम लोग सोचे कि चलो अपन किधर जाते हैं, इधर कुलचा खाने। तो मुझे याद आया, देख मेरे पास अभी भी वो रील्स है। तो हम लोग ने डिसाइड किया, इधर कुलचा वगैरह ट्राई किया था, सो वी डिसाइडेड टू गो टू सिंध पंजाब। सुना है? सुना है कि जाके भी आए हो? सुना है ना, ये देखो ये देखो, ये यही रील है। यही रील है। उसने क्या थाने में है ऐसा करके डाला, तो मैं बोला चल इधर जाके देखते हैं। अभी आपको क्या था, फ्री में बना है सब, एकदम अमृतसरी ऐसा सब डाला है ना। और उसने ऐसा सब दिखा है ना, एक्शन करके। देख रहे हैं, छोटू सा पान जैसा दुकान, पान वाले का दुकान भी बड़ा रहेगा, वो गैस के बाजू में बिठा रहा है। तो बाद में मैं बोला कि नहीं नहीं, जब जगह किधर है बैठने को, तो फिर वो बोला नहीं टेंशन मत लो, बाजू वाले का दुकान बंद हो गया है, तो उधर बैठते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उधर बैठे, तो बाप रे जाने दो। ठीक है, दे वर ट्राइंग एंड दे आर डूइंग गुड, उसमें कोई डाउट नहीं, बट मुझे क्या बोलना है, जमाना ना रील्स का है। जमाना रील्स का है। ओके ओके, बाद में जाओ खाने, इधर मत जाओ। हाँ, कहाँ आया? मेरे को भेज के रखो, ऐसा कुछ रहेगा व्हाट्सएप पे डालना। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नाम याद रहे। एक काम करूँ क्या, मैं आपको पहले लिखा दूं क्या कि मैं मार्किंग कर रहा हूँ, क्या करना है पहले? पहले क्या करना है, टाइम हो रहा है फटाफट। हाँ वो बोल रही जाने दो सर। वहाँ जरा शांति चाहिए। अरे बाप रे। अच्छा सुन लो, एक ये है, 1 मिनट, इसमें आंसर्स कितने कितने हैं? चलो ठीक है, अच्छा सुन लो, कल का टाइम क्या डाला हुआ है एसएम का? वन। हाँ तो मे बी वो थोड़ा सा आगे जा सकता है, इट मे बी फ्रॉम 2:30। फाइन ही, फिर 7। ओके।